नमस्कार दोस्तों। मैनिफेस्टो। मैं आज मैनिफेस्टो पे बात करूंगा। जहाँ तक मेरे सुनने में आया है, मानेसर प्लांट में कोई मैनिफेस्टो नहीं बनाया जाता, ना कोई पर्चा छापा जाता है। इस बात को लेके फेस वैल्यू को वोट दी जाती है और ये चीज़ होनी भी चाहिए। लेकिन हमारे गुड़गांव प्लांट में थोड़ा मैनिफेस्टो को ज़्यादा हवा दिया जाता है। लोग बाग मैनिफेस्टो पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इस मैनिफेस्टो के चक्कर में हम उस नेता को भी वोट डाल देते हैं जिसको हम चाहते नहीं, उसका मैनिफेस्टो पढ़ के। जैसा कि आप लोगों ने पीछे भी देखा था, पिछले प्लान में कार का वादा किया गया था। इस कार के वादे का प्रभाव सबसे ज़्यादा किन लोगों पर पड़ा, जिनके 5 से 7 साल रिटायरमेंट के रह रहे हैं। इन 5-7 सालों में बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो उस नेता को वोट नहीं देना चाहते होंगे, लेकिन उस कार वाले मैनिफेस्टो को देख कर 150-200 वोट का जो फ़ायदा उठा ले जाते हैं और नेता भी बन जाते हैं। क्या वो कार मिली? क्योंकि जो मैनिफेस्टो में पढ़ के ही पता चल रहा था ये काम इतना आसान नहीं है। जो हमारी मैनेजमेंट है, जो हमें मजदूरों को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, उन्हीं को बंद करने की नज़र रही है और वो बंद भी किए हैं। 2000 से पहले जो पर गाड़ी के पे इंसेंटिव मिलता था, क्या वो आज मिलता है? मैनेजमेंट ने उस पॉलिसी को अपने हक में कर लिया, उसको बंद कर दिया। हमारी यूनियन के रहते ही स्पेयर पार्ट पॉलिसी को छेड़ा। वो मजदूर हित में थी, उसको भी अपने हक में कर लिया। मैं अपने जो जिसके 5 से 7 साल रह चुके हैं भाइयों के, मैं उन भाइयों से कहना चाहूँगा कि मैनिफेस्टो के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो। क्योंकि मैनिफेस्टो का कोई इतना मतलब नहीं है। मानेसर में कहाँ मैनिफेस्टो बना रहे, कहाँ पर्चा बना रहे हैं? एक नेता का क्या काम आप सभी को पता, पूरे मजदूर को पता है। अच्छा पे रिवाइज, अच्छी हमारी फैसिलिटी, चाहे मेडिकल पॉलिसी हो या अन्य फैसिलिटी हो या गिफ्ट हो, ये हमारे नेताओं का काम है। लेकिन उसमें वोट लेने के लिए कुछ ऐसे प्रभावशाली, उन लास्ट रिटायरमेंट के जो नज़दीक है, उनको वोट लेने के लिए ऐसे वादे कर दिए जाते हैं। और उन भाइयों, वो भाई भी सोचते हैं हमारे तो 5-7 साल रह रहे, अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। और लगभग हमारे पुराने साथी लगभग पूरे आज के टाइम सेट है। बहुत सारे बच्चों की भी शादी हो चुकी है, कुछ के बच्चे भी कंपनी में लगे हुए हैं, कुछों के बाहर भी लगे होंगे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हुए हैं। एक गलत नेता चुनने की वजह से इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा जिनका लॉन्ग टर्म है, जिन मजदूरों का एक लंबी सर्विस रह चुकी है। तो हमारी जो यूनियन ने कार का वादा किया था, इन्होंने अपनी बात भी रखी होगी, लेकिन ये कार का बनाना मैनेजमेंट से बनवाना इतना आसान काम नहीं है। आगे जो नेता आएंगे, हम भी रखेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन वादे, मैं ये बात कहना चाहूँगा, ऐसे करे जो लगे भी हाँ हो सकते हैं। जो हमें कार दी जाती है, 3 साल में छूट दी जाती है। रिटायरमेंट वाले साल चाहे भले ही 3 साल ना हुए हो पूरे, उसको एक गाड़ी, एक बहुत ही छूट पे गाड़ी दी जाए, लगभग हो 50% पे मिल जाए, बहुत अच्छी बात है एक यादगार के रूप में। और एक बात और कहना चाहूँगा, रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए उस लास्ट ईयर वाले साल एक फैमिली पिकनिक भी होना चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, कहीं भी एम्प्लॉय की पसंद के हिसाब से। और हम पूरी कोशिश करेंगे, अगर सेवा का मौका मिलता है तो इस चीज़ में कामयाब रहे। और हो सके तो हवाई यात्रा से, नहीं तो या बस ट्रेन से एक शुरुआत करेंगे, और इसमें आगे सुधार हो सकता है। अपने पूरी फैमिली के साथ जाए और एक यादगार पल रिटायरमेंट का वो याद रहे। और जिस साल में रिटायरमेंट है, जितने साथी होने हैं, एक उनका भी एक अलग से एक पार्टी कहीं किसी रिजोर्ट में रखी जाए, एक यादगार बनाने के लिए, वो पल यादगार बनाने के लिए। और जो हमारी मेडिकल पॉलिसी है, उसको भी रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे ही चालू रहे, उस पर भी काम करेंगे।
क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें उस समय है जिसमें हमारे पास इनकम का साधन नहीं है। हर घर, हर परिवार की सिचुएशन एक जैसी नहीं बनेगी। आज हम कमा रहे हैं, आज हम जैसा चाहे वैसे कर सकते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि बच्चे अपने पूरी प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं और हमारे हाथ कुछ नहीं रहता। कुछ परसेंट साथी ऐसे भी होंगे, और ऐसे समय में जो हमारा शरीर भी साथ छोड़ने लगता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिसिन की, दवाइयों की, इलाज की। अगर हमें सही ढंग से इलाज ना मिले तो हम 2-4 साल पहले और सुरक्षित हार जाएंगे। तो इस विषय पे हमारी मैनेजमेंट को भी ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए। जिस भाई ने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे खपा दी और वो लास्ट में एक मेडिसिन के बगैर, एक इलाज के बिना 2-4 साल पहले चला जाए, अगर उसके सही समय पे दवाई इलाज हो जाए और वो 2-4 साल और जी जाए, तो इस विषय पर भी हमारी मैनेजमेंट को सोचना चाहिए। और हम भी अपनी, अगर आते सेवा का मौका मिलता तो अपनी बात रखेंगे और मजदूर हित में ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, बिना भेदभाव के काम करेंगे। और जो गंदगी फैली हुई है इसको भी मिटाने की पूरी पूरी अपना पुरजोर कोशिश करेंगे। जय हिंद, लाल सलाम।